न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड से और हमारा पहला टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये काम आएगा आपके गेट, नेट और बहुत सारे बार एग्जाम्स के लिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स थोड़े। रूल्स 1, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास x और y है, x:y। तो इन दोनों के रेशियो को हम, इस चीज़ को हम रेशियो कहते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा x है 4 और y है 5, तो इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, 4:5, जिसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का हमारा सिंबल है ये। प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे 4 फॉर एग्जांपल और यहाँ पे है 8, 2:4, 8:16। That means if 2:4 is 1/4, 1/2, and proportion मतलब is equal to 2 4 8, 2 8 16। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, और इसका मतलब होता है इज टू। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल से पहले टाइप्स ऑफ रेशियोज देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ रेशियोज। नंबर 1, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास x:y है, तो x:y का हम आंसर कैसे निकालेंगे, उनका स्क्वायर रूट जब हो जाता है हम उसको डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। फिर उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x एंड y। ये x एंड y है, अगर इनका आंसर स्क्वायर रूट में हमें निकालना है तो हम इसे सब डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। फिर उसके बाद ट्राइप्लीकेट रेशियो क्या होता है, या फिर ट्रिप्लीकेट, कोई ट्रिप्लीकेट या फिर ट्राइप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जब x और y है हमारे पास और हमने क्यूब रूट ऑफ x लिया है एंड क्यूब रूट ऑफ y लिया है, तो इसको हम ट्रिप्लीकेट रेशियो कहते हैं। फिर इनवर्स रेशियो क्या होता है, जब हमारे पास x और y है, x और y को हम इन्वर्स करने के बाद y:x हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स रेशियो। से फॉर एग्जांपल x और y हमारे पास 4:5 था, इन्वर्स करने के बाद हम 5:4 कर देंगे। फिर उसके बाद कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे रेशियोज हों, जैसे कि when A:B:C and A:B, फिर हमारे पास B:C, फिर हमारे पास C:D, ठीक है। या फिर और इजी के लिए हम लिख देते हैं, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट होने से मज़ा नहीं आएगा। A:B, C:D एंड E:F। से फॉर एग्जांपल हमने A:B का रेशियो लिया है 2:5, C:D का हमने रेशियो लिया है 6:7 और E:F का रेशियो हमने क्या लिया है 9:13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से
मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 13। ओके, तो इसमें हमने किया क्या है, ये ऊपर जो था, ये ऊपर पे न्यूमरेटर रखा है और ये 5, 7 और 13 डिनोमिनेटर में रखा है। ओके, 2 6 12, 12 इंटू 9 108 और ये 7 4 35 इंटू 13 445। तो अगर कंपाउंड रेशियो पूछा है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इसको हम तीनों को इंटू कर देंगे, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। फाइन। तो अभी हम रूल्स देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। रूल नंबर 1। रूल 1, इफ A इज टू B हमें रेशियो दिया है और C इज टू D रेशियो दिया है, B और C, A और D, फाइन, B और C जो है मीन कहलाते हैं, इसको हम मीन बोलते हैं। तो ये मीन हम बाद में करेंगे, उससे पहले एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि है रूल नंबर 1। अगर A इज टू B, A इज टू B है हमारे पास और C इज टू D है, तो फिर इसमें क्या होगा, AD विल बी ग्रेटर देन BC अगर है, ठीक है। देखो मैं और सिंपली समझाती हूँ आपको। हाँ, तो हमारे पास A इज टू B था और C इज टू D। जब हम A और D को इंटू करेंगे और B और C को इंटू करेंगे, तो अगर AD हमने जब इंटू किया है, मल्टीप्लाई किया है, अगर AD और BC को इंटू, ये सेपरेटली मल्टीप्लाई किया है, ये सेपरेटली मल्टीप्लाई किया है, अगर ये बड़ा है तो हम इसको ही बड़ा कहेंगे। से फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 इज टू 8 एंड 9 इज टू 14। हमें पता करना है इनमें से ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ABCD, तो फिर AD 5 इंटू 14 और यहाँ पास CD है 8 इंटू 9, 5 4 20, 5 1 5 6 7 70, 5 4 20, 5 1 5 6 7 70, 8 9 72। अब 72 बड़ा है, तो ये वाला केस तो नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में AD इज स्मॉलर देन BC। एक और केस, ठीक है, तो वही हमें देखना है, यही फॉर्मूला है। इस A को D से मल्टीप्लाई करना है, B को C से मल्टीप्लाई करना है, आंसर में जो बड़ा होगा वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2। रूल 2 में क्या है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास है रेशियो 2 इज टू 3 एंड 4 इज टू 5। अभी हमें पता करना है यहाँ पे कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हम देखेंगे 2 इज टू 3, 4 इज टू 5, 3 और 5 का हमें एलसीएम लेना है 15, ठीक है। हमें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद एक आया है 2 को 10 आया है और दूसरा आया है 12। अब न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही बड़ा है, तो ये वाला
4:5 is greater than 2:3। रूल 3 देखते हैं। रूल 3 में क्या है? 6/7 एंड 7/9 हमें देखना है। रूल 3 में अभी हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे। 6/7 42 49, फिर उसके बाद 7/9 42 54। तो इन दोनों में से 42 डिवाइडेड बाय 49, 42 डिवाइडेड बाय 54, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वही ग्रेटर है। सॉरी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए द फ्रैक्शन विथ लेसर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। तो ये गलत है, ये सही है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही बड़ा है। तो ये था रेशियोज। अभी प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन जिसका मतलब है इज व्हाट? इक्वालिटी। इक्वालिटी दर्शाता है ये, जो कि फॉर एग्जांपल A/B प्रोपोर्शन टू C/D। इसका मतलब क्या है? A:B इज इन इक्वालिटी विथ C:D। फाइन। तो रूल 1 देखते हैं। रूल 1 ऑफ प्रोपोर्शन। रूल 1 क्या है? हमको दिया है A:B, B is proportion with C। ठीक है, तो हमें ढूंढना क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 16 एंड 32। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन इसमें हमारा है सी को हम थर्ड प्रोपोर्शन कहेंगे। तो ए है हमारा 16, बी और बी, लेट बी बी एक्स इज टू एक्स, और थर्ड प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे सी जो लिया है 32 है। तो फिर हमें करना क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 × 32, सॉरी ये मैंने मीन का बता दिया। हमें थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है। तो 16 है ये, 32 यहाँ पे ले लेना है, 32 यहाँ पे ले लेना है, और हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है x। हमें ये चीज़ ढूंढनी है। तो फिर 16 × x इज इक्वल्स टू 32 × 32। तो x इज इक्वल्स टू 32 × 32 डिवाइडेड बाई 16। 16 2 × 32 2 × 4 2 3 6। तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? 64। उसी की तरह हमें फोर्थ प्रोपोर्शन भी ढूंढना है। तो रूल 2 में देखते हैं। रूल 2, A:B, C:D। हमें फोर्थ प्रोपोर्शन ढूंढना है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्वेश्चन में, चलो हमें क्या दिया होगा? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन 2 3:7 एंड 9। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? 3:7:9:x। तो फिर 3 × x करना है, 7 × 9। 3x इज इक्वल्स टू 7 9 ज़ा कितना होता है? 63।
x is equals to 6/3, 3 2 6, 3 1 3। तो हमारा x की वैल्यू क्या है, जो कि है फोर्थ प्रपोर्शन 21। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3 ऑफ प्रोपोर्शन। रूल नंबर 3 क्या है, हमें ढूंढना है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स। तो मीन प्रोपोर्शन जैसे कि हमें दिया है a/x प्रोपोर्शन टू x/b, ये है हमारा, इन दोनों को हम लोग मीन बोलेंगे। तो फिर अगर क्वेश्चन में दिया है हमें मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 25, तो 4:x प्रोपोर्शन 25, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 into 25, the 2 into 5, 10 हो जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन। फिर उसके बाद एक और रूल देख लेते हैं। इफ a/b is equals to c/d is equals to i/j which is equals to infinity is equals to k, तो हम लोग इसका मतलब क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। a plus c plus i/b plus d plus j infinity which will be equals to k। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है गिवन व्हाट वी आर गिवन विद 3/2, 18/12, then 24/16, okay, which is equals to infinity। Then we have to find the value of this thing, sorry infinity बोल दिया, we have to find the value of alpha। So 3 plus 18 plus 24 divided by 2 plus 12 plus 16 which is equals to what, 3 6 7 7 14 15 2 3 4 45 6 7 8 9 10 1 2 3 30, so 5 6 are 30, 5 9 are 45, 3 2 are 6, 3 3 are 9, we have got the answer 3/2। Now some more questions, these are the most important ones. In the exam we will be asked to find a is to b is to c, so how are we supposed to solve this question? If we are asked with, if a is to b is equals to 5:14 and b is to c, it's given 7:3, then we have to find the value of a is to b is to c. For that, what are we supposed to do? We have a simple trick here. That means a is to b, b is to c. First we will multiply this thing, then after this we'll multiply this thing, and after that we'll multiply these two. So we have 5:14 and 7:3. This thing, and then this thing. So what we got? 7 5 is the 35, 7 4 is the 28, 7 7 8 9, 14 3 is a 3 4 is a 12, 3 1 is a 3, 42. So our answer is this thing. After simplifying, we get 7 5 is a 35, 7 1 is 7, 8 9, 7 4 is 28, 7 6 is 42. This is our final answer. Then the next question, if it is asked a is to b is to c is to d, then how are we supposed to find? In the question we are given with what? Okay, so we have question here. A is to B is 1:3, B is to C is 2:5, C is to D is 2:3, and then we have to find the value of A is to B is to C is to D. This is my favorite most. A, B, C, D. So A is to B we have 1:3,
B is to C, we have 2 is to 5. C is to D, we have 2 is to 3. Now what the trick is that we will multiply, we will copy this thing here, then 5 will copy here, 2 here. The corresponding ones should be the same. So 2 to the 4, 3 to the 6, 2 6 the 12, 3 5 the 15, 15 to the 10, right? Uh, where am I? Yeah. Uh, 5 to the 10, 10 to the 30, then 5, 3 to the 9, 9 5 the 45. This is the answer. Okay, this is the answer. Now one more thing. The another question. If we are this is the another concept, don't mix up with the above one. Divide 1111 in the ratio of 8 is to 3. So there's a very simple trick to do this. 1111 will write here. 1111 will write here. 8 by 8 plus 3 into, this is for the first part, this for the first number, and this is for the second number, and we have 3 into here. You can do directly, but for explanation I'm doing it like this. 11. So after deducting this thing we get this. So the, yeah, 808, 303. So we have this thing, first number, and this is the second number. That's it. Let's solve one more. Divide 2324 in the ratio of 35, 28, and 20. So let's, there are three parts, right? 1, 2, and 3. So let's divide the into 3 column, into 2, 3, 2, 4, into 2, 3, 2, 4, into 2, 3, 2, 4. And let us write the first number here. And after calculating all these, we will do the same. I'm not going to calculate again and again. So answer here is